नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं यूटेट का अभी जो पेपर हुआ था 30 सितंबर को, उसकी जो आंसर की है उसमें जिन लोगों ने भाषा द्वितीय यानी कि लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हिंदी को लिया है उनके लिए आंसर की प्रोवाइड कराऊं। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट को ये मानते हुए इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। जिन्होंने पेपर 2 यानी कि TET सेकंड में जो लैंग्वेज 2 हिंदी ली है, ये उनके लिए है। और यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास जो सेट ए है, आप लोग अपने सेट के अनुसार मिला लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ए मेरे पास है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 61 है ये TET सेकंड की बात कर रही हूँ, जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड हिंदी ली है। ठीक है, तो सबसे पहला यानी 61वां प्रश्न है, उसमें इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताऊँगी जिनमें मैं 100% श्योर हूँ। बाकी इसमें इसका आंसर मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसमें कहानी कथन सिद्धांत नहीं होना चाहिए, या मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो इसका आंसर देखते हैं आयोग क्या मानता है, इसको आप स्किप कर लीजिए। देखिए 62वां प्रश्न है, इनमें से विवृत वर्ण है। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, तो आ जो है विवृत वर्ण है जिसमें मुंह पूरा खुलता है। 63वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजनों का समूह, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, य र ल व य व र ल। ठीक है, 64 कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है, तो इसमें सीधे आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, आपके इसका अगला क्वेश्चन है 65वां, आपका जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, इसके बाद 66 क्वेश्चन है, कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है, तो पृथ्वी राजरासो आदिकाल से है, साकेत और वैदवी वनवास आधुनिक काल से हैं और पद्मावत भक्ति काल से है। ठीक, दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा 1 लोकोक्ति है। लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए, तो एक ही है यहाँ पे लोकोक्ति, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि आए थे किसी काम के लिए, करने लगे कुछ और काम। बाकी तीनों मुहावरे हैं। आपको मुहावरे की पहचान है, देना, जलाना, तोड़ना, ये जो जहाँ पे ना ना आता है लास्ट में, वो सब इसकी पहचान है। ठीक है, मुहावरों की। चलिए, इसके बाद है 68वां प्रश्न है, भाषा की लिखित आकृति कहलाती है, तो लिपि उसे हम कहते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। ठीक, इसके बाद है 70वां प्रश्न है, इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो हैं वो आधुनिक काल के हैं, बाकी जायसी जी भक्ति काल के हैं, मतीराम हो गया रीति काल के और चंद्रबरदाई आदिकाल के। ठीक, इसके बाद है, किस महाकाव्य में सर्गों के नाम ईड़ा, श्रद्धा, लज्जा आदि हैं, तो ये कामायनी में है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 72 है, निम्न छंद के प्रथम और तृतीय पद में मात्राओं की संख्या है, तो सीधे सीधे आप आंसर पे चलिए। 13 मात्राएं हैं। पहला पद कौन सा है, सोहत, ओढ़े, पीत, पटो। पहला पद यहाँ तक हो गया, कॉमा दिख रहा होगा आपको। और तीसरा पद इसका हो गया मनो नीलमणि शैल पर। ठीक है, तो ये दूसरा है, ये चौथा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरे पद में आपको मात्राएं गिननी है। सोहत में 2 मात्राएं, तो आप गिन लीजिए। जहाँ पे सो ह तो यहाँ पे 2 मात्राएं सो ह, तो इस तरह से आप गिनोगे तो यहाँ पे 13 मात्राएं आपको मिलेंगी। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। सीधे आंसर, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय सही नहीं है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ करते जाए। लंबे पाठ नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चा कैसा है, श्रवण बाधिक है, यानी कि उसे कम सुनाई देता है। ठीक है, वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं, तो इसे श्रुत लेख हम कहते हैं, जहाँ पे सुनकर लिखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75वां, व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है। यह विधि आगमन विधि कहलाती है। जहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर हम बढ़ते हैं वो आगमन विधि होती है। ठीक है, कौन सी विधा हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। देखो, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मकथा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, स्मारक का मतलब होता है जो स्मृति पर आधारित साहित्य होता है। ठीक है, निबंध स्मृति पर नहीं बल्कि विचारों पर आधारित होता है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए। देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइए आपने क्या आंसर लगाया और आपको क्या सही लगता है।
अगला है रजनीश शब्द में संधि होगी, तो रजनीश में कौन सी संधि होगी, आपने कौन सी लगाई है, सी, बिल्कुल दीर्घ संधि इसमें होगी। रजनी धन ईस, ई धन ई बराबर ई, ठीक है। 78वां है किस शब्द में संबंध कारक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही में है। 78 नंबर का आंसर में हो, इसका आंसर हो जाएगा बी, यह मेरा सामान है, यानी कि सामान का संबंध किससे है, मेरा, यानी कि मुझसे है, ठीक है। तो रा री रे का की के जहाँ पर हो तो ये संबंध सूचक चिन्ह होते हैं, इसका मतलब बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है अब पैसेज पर आधारित है, जो गद्यांश दिया हुआ है उस पर आधारित प्रश्न है। भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, तो उपयुक्त सभी की बात ऊपर हो रही है, अगर आपने गद्यांश को डिटेल से पढ़ा होगा अच्छे से। भारत ने किन विचारों व्यवहारों को स्वीकार कर लिया है, तो कौन से विचार हैं थे वो, तो जो समावेशी विचार हैं उनको भारत ने स्वीकार कर लिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारतीय संस्कृति को इसलिए कालजयी कहा है, क्यों कहा गया है, बताइए जल्दी, क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित स्वरूप बनाया है, ठीक है। अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो इसका बहुत इजी है, ये बहुत टफ नहीं है। 82 में मानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द हो सकता है, देखो मेरे अनुसार तो मानवता का महाक्षितिज होना चाहिए, और हो सकता है इसका आंसर आयोग बी भी मान सकता है, बी और सी में से एक होना चाहिए, मेरे अनुसार तो सी होना चाहिए, मानवता का महासिंधु भी हम कह सकते हैं। आपने क्या लगाया आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 83 क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है, अलंकार सिद्धांत भामह ने दिया था, रस सिद्धांत भरतमुनि ने दिया था, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया था, वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी ने नहीं बल्कि कुंतक ने दिया था, ठीक है। तो ये आंसर डी वाला इसका सही हो जाएगा। अर्धविराम चिन्ह बताइए, तो अर्धविराम कौन सा है, बिल्कुल ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्धविराम चिन्ह। कौन सा शब्द संकर शब्द की श्रेणी में आता है, तो बम वर्षा, दो शब्दों जहाँ पर दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, वहाँ पे हम इसे कहते हैं संकर शब्द। तो बम अलग भाषा का शब्द है, वर्षा हिंदी भाषा का शब्द है, और बम मुझे लगता है फारसी अरबी फारसी का शब्द है, तो इसलिए दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है बम वर्षा, ठीक। फिर है 86 बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, पंक्तियों में रूपक अलंकार है, तारा रूपी घट की बात हो रही है, ठीक है। अगला फिर पैसेज पर आधारित है, 87 से 90 तक क्वेश्चन आपको बहुत इजी ये पैसेज दिया हुआ है। देखिए 87 में है भाषा की मुख्य विशेषता क्या है, तो क्या है इसकी, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, ठीक है। नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है, तो क्या होनी चाहिए आपके अनुसार, बताइए। कौन सा क्वेश्चन है ये, 88 है ना, तो 88 में भाषाई पूर्वाग्रहों का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, ठीक। 89 में दिया गया है भाषा का सीधा संबंध, तो सीधा संबंध किससे होता है, जनता से होता है। वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है, तो पाठकों को क्या होना चाहिए, नए नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना आवश्यक है। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जो हिंदी के थे, आपके कितने सही हुए हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।